नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करेंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में और आज की क्लास में भी हर एक क्लास की तरह इस क्लास में भी आपको एक नंबर यहाँ से किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि हम केवल करेंट ना पढ़ा के हम उसके साथ में स्टैटिक को भी पढ़ाते हैं, तो स्टैटिक भी आपका यहाँ से बहुत कुछ तैयार हो जाता है, ठीक है। और डेली पढ़ने से क्या होगा, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अपने पहले प्रश्न की। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली क्लास में पहला प्रश्न, ठीक है। ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो कहां किया गया? चेन्नई है, बेंगलुरु है, अमरावती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? अमरावती। ये क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यहीं पर क्वांटम कंप्यूटर जो है भारत का पहला जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कारीवा बांध में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है? तो किस देश ने की है? ईरान है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, इनमें से कोई नहीं। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ये तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि ये स्टैटिक में पूछा गया कई बार। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि करीबा बांध किस नदी पे। हम अपनी अगली क्लास में इसका उत्तर 100% देंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर इस प्रश्न का सही उत्तर पूछा जाए आपसे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो याद रखना क्या है? ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे में है स्थित ये करीबा बांध, ठीक है। किस नदी पे है ये आपको होमवर्क के तौर पे है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में ब्रह्मन मुंबई नगर निगम अर्थात बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? बढ़िया प्रश्न है। तो किसे नियुक्त किया गया? सवा सॉल, अश्विनी भिड़े, RM नचम्मई, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी भिड़े जी को नियुक्त किया गया है मुंबई बीएमसी का अध्यक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया भी ऐसे बोल सकते हो कि भारत की एक तरक्की की ओर ही है ये प्रश्न कि भारत की तरक्की कितनी हो रही है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने किया है अपशिष्ट मुक्त की ओर में 20 शहर जो हैं उन्होंने टॉप 20 में एक भारत का भी शहर शामिल हुआ है। वो कौन सा है? वर्कला है, इंदौर है, अहमदाबाद है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा वर्कला, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो भारत के केरल में स्थित है। अब केरल, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल काहे के लिए फेमस है? तो केरल को हम लोग नारियल की भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नारियल की भूमि के नाम से। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए नारियल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो वो केरल नहीं है, वो है क्या? कर्नाटक। सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है। केरल काहे का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? तो काली मिर्च का करता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, केरल में स्थित है शांति घाटी स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है, वो भी याद रखिएगा। बढ़े आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास का नाम है द्वीप शक्ति अभ्यास, ये कहां किया गया है? कहां इसका आयोजन हुआ है? लक्षद्वीप, जैसलमेर, अंडमान निकोबार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहां क्या हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा अंडमान निकोबार। अच्छा, अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल क्या है? तो राजधानी है इसकी क्या? तो राजधानी है इसकी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची पीक अर्थात चोटी का नाम क्या है? तो याद रखना सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक अर्थात सैडल चोटी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम, क्या? टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट, ये एक किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है क्या? टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट। ये एक पुस्तक लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। केतन शाह, सुधा मूर्ति, कैलाश सत्यार्थी, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कौन? सुधा मूर्ति जी। और ये राज्यसभा की वर्तमान में सांसद भी हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अब कुछ पुस्तकें जो लास्ट 3 महीने में लिखी गई हैं या जो न्यूज में रही उनको एक बार हम लोग कर लेते हैं रिवाइज। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई। विजय गोयल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी? अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। इसके बाद में ये माटी कथा कहे
और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा, नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक किताब किसने लिखी? उर्जित पटेल जी ने लिखी, और ये भारत के पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारतीय संविधान को जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। अच्छा, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भारत का संविधान जो है संथाली भाषा में क्या किया है? तो जारी किया है। आपको ये बताना है कि द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति अर्थात ट्राइब्स से संबंधित हैं, तो वो भी याद रखना, संथाल जनजाति है, उसी से संबंधित हैं, और उसी की जो भाषा है संथाली, उसी में इन्होंने क्या किया है? संविधान जो भारतीय है उसको भी इन्होंने जारी किया है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उसमें आपका कुछ नहीं जाता, बस क्लिक करना होता है। ठीक है, वो कर सकते हो आप। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।